94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही के साथ जीना इसी का नाम है। तैयार होकर कहीं भी जाने से पहले अपने आप को फुल लेंथ शीशे में हर एंगल से निहारना किसी भी लड़की के लिए नॉर्मल सी बात है। वही हाल टीना का भी था। ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। करीब 1 साल पहले ही चंडीगढ़ की एक फैशन मैगजीन में उसकी जॉब लगी थी। एक तो पहली जॉब, वो भी इतने स्टाइलिश ऑफिस में। साल भर से बेचारी टीना के ऊपर डबल प्रेशर था, स्टाइलिश और प्रेजेंटेबल दिखने का। उसने अलमीरा से जीन्स और टॉप निकाला, चेंज करते करते टीवी ऑन किया। किसी अवार्ड सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा डांस कर रही थी। बस खो गई टीना। कपड़े चेंज करना छोड़कर टीवी पर आंखें गड़ाकर बैठ गई। क्या ड्रेस पहनी थी उसने, क्या मेकअप और कमर की लचक, वाह। तभी मम्मी ने आवाज लगाई, टीना नाश्ता लगा दिया है, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? तब जाकर मैडम ख्यालों से बाहर आई, जल्दी से तैयार हुई और ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंची। मम्मी ने आलू के पराठे बनाए थे, उसके फेवरेट। मम्मी आज से मैं डाइट पर हूँ, टीना ने पराठे पे बटर लगाते हुए कहा। पर मम्मी ने अनसुना कर दिया और लंच बॉक्स उसके सामने रख किचन में चली गई। मम्मा आप भी ना कुछ नहीं समझते हो। टीना बिना टिफिन लिए ऑफिस के लिए निकल गई। आखिर टीना मम्मी को क्या समझाना चाहती थी, बताती हूँ इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही के साथ जीना इसी का नाम है। टीना खुराना, उम्र 23 इयर्स, हाइट 5 फीट 2 इंच, वेट 57 kg। अपने मम्मी पापा, दादी और छोटे भाई के साथ चंडीगढ़ में रहती थी और खाने पीने की बेहद शौकीन। लाइफस्टाइल नाम की फैशन मैगजीन में जूनियर रिपोर्टर थी। फैशन मैगजीन के लिए काम करना उसके लिए सपनों की दुनिया में रहने जैसा था, जहाँ सब कुछ बहुत सुंदर, ग्लॉसी और परफेक्ट था। अपने आसपास फैशनेबल लोगों को डिजाइनर कपड़ों में देखकर बड़ी इम्प्रेस्ड थी वो। आजकल वजन कम करने का भूत सवार था उस पर। उसकी स्लिम ट्रिम कलीग्स लेटेस्ट ट्रेंड्स के कपड़ों में कितनी स्मार्ट दिखती हैं, ये सोचकर वो अपने आप को उन कपड़ों में इमेजिन करती। एक से एक स्टाइलिश कपड़े खरीदती, पर जब ट्राई करके देखती तो लगता 8-9 किलो वजन कम किए बिना काम नहीं चलेगा। इन ड्रेसेस के लिए पहले फिगर ठीक करना पड़ेगा। ये सोचकर वो वापस अपने कॉलेज टाइम वाली बैगी जीन्स, लार्ज साइज टी शर्ट या सलवार कमीज में आ जाती। ऑफिस पहुंचते ही टीना ने अनाउंस कर दिया कि वो आज से डाइटिंग कर रही है। सुनते ही उसके टीम मेंबर्स की हंसी छूट गई। कोई नहीं कर ले, एक बार फिर से ट्राई कर ले। मजाक उड़ाकर सब अपने अपने काम में लग गए। ये कुछ नया नहीं था। 10वीं या 12वीं बार टीना ने ये अनाउंस किया था कि वो डाइटिंग करने वाली है। हर महीने वो डाइटिंग करने की कोशिश करती। इससे पहले कि टीना कुछ और कह पाती, उसकी बॉस अनंदिता ने उसे केबिन में बुला लिया। क्यों, जानेंगे इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ जीना इसी का नाम है पर। अनंदिता लाइफस्टाइल फैशन मैगजीन की हेड एडिटर थी। टॉल, स्लिम, स्टाइलिश और कड़क। टीना, अगले महीने होने वाले फैशन शो को कवर करने तुम जाओगी। ये तुम्हारा पहला बड़ा असाइनमेंट है। सो ऑल द बेस्ट और तैयारी शुरू कर दो। टीना का चेहरा खिल गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनंदिता ने इतना बड़ा इवेंट उसे दिया है। केबिन से बाहर निकलते ही खुशी और एक्साइटमेंट के मारे चीख निकल गई उसकी। उछलकर अपने कलीग्स को ये खबर सुनाई। इतना बड़ा इवेंट, वो भी 1 महीने में। बस इस बार तो कोई कसर नहीं छोड़नी है स्टाइलिश दिखने में। टीना ने डिक्लेयर कर दिया कि वो 1 महीने के अंदर वेट कम करके दिखाएगी। डिक्लेयर तो कर दिया, डाइटिशियन से मिलकर एक डाइट प्लान भी बनवा लिया, लेकिन अपने खाने पीने के शौक पर कंट्रोल वो नहीं हो पाया। ऑफिस में डेस्क पर उसका डाइट चार्ट मजाक बन गया। टिफिन में सैलड और स्प्राउट्स लाती थी, लेकिन जब दूसरों के लंच बॉक्स से तरह तरह की खुशबू आती तो अपना बॉक्स वापस बैग में डालकर उनके खाने पर टूट पड़ती। रोज सोचती थी कि डिनर में सिर्फ सूप पीऊंगी, पर मम्मी के छोले भटूरे की खुशबू के आगे सब बातें हवा हो जाती। फिर कभी दादी तो कभी पापा टोक ही देते, पुत्र क्या जरूरत है वजन घटाने की, कितनी प्यारी लगती है ऐसे ही खाते पीते घर की। बस पूरे जोश की हो गई टाई फिस। एक्चुअली टीना को वजन घटाने के लिए मोटिवेशन चाहिए था, पर क्या मिलेगा उसे सही मोटिवेशन? और मिलेगा तो कहाँ से, आपको भी पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही के साथ
जीना इसी का नाम है। फैशन इवेंट को सिर्फ 15 दिन बाकी थे। टीना ने वेइंग मशीन पर वजन लिया, अभी भी 57 kg। अब तो वजन घटाने के लिए सुपर फास्ट टेक्निक की जरूरत थी। उसने इंटरनेट पर वेट लॉस पर जितने भी आर्टिकल्स थे सब पढ़ डाले। 5 योगा पोजेस टू लूज वेट, सोकर वजन घटाए, 5 सुपर फ्रूट्स फॉर वेट लॉस, वगैरह वगैरह। आखिर में एक नुस्खा मिला, सिर्फ पानी पीकर वजन घटाने का। मतलब इतना पानी पियो कि पेट भरा रहे, इससे भूख ही नहीं लगेगी। बस शुरू हो गया टीना का नया डाइट प्लान। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब पानी। इस बार उसने स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया। लंच टाइम पर ऑफिस कैंटीन में जाना बंद कर दिया। डिनर टाइम पर वॉक पे निकल जाती। सुबह उठकर भी पानी में नींबू और शहद डालकर पीती। कलीग्स के पूछने पर पेट खराब का और घर पे ऑफिस प्रेशर का बहाना बना दिया, पर किसी को नए डाइट प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। हफ्ते भर में असर दिखने लगा, वजन पे भी और टीना की शक्ल पे भी। हर वक्त खुश और एनर्जेटिक रहने वाली टीना थकी और मुरझाई हुई सी हो गई। शक्ल पर 12 बजे थे और चिड़चिड़ापन आ गया था। इवेंट से एक हफ्ता पहले अनंता ने पूरी टीम के साथ मीटिंग बुलाई। फैशन इवेंट का हर पहलू प्रॉपर्ली कवर हो सके, इसके लिए सबकी तैयारी चेक करनी थी। सबने अपना अपना प्लान ऑफ एक्शन बताया। टीना की बारी आई और वो प्लान बताने के लिए जैसे ही खड़ी हुई उसका सर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर क्या हुआ टीना को कुछ पता नहीं, पर आपको जरूर पता चलेगा बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही के साथ जीना इसी का नाम है। जब टीना की आंख खुली तो वो बेड पे थी। उसके आसपास ऑफिस के कलीग्स और उसके मम्मी पापा खड़े थे। सफेद ड्रेस में जब नर्स ने पूछा अब कैसा लग रहा है, तब समझ में आया कि वो हॉस्पिटल में थी। सिर्फ पानी पीकर उसने अपनी हालत बिगाड़ ली थी। नर्स ग्लूकोज की दूसरी बोतल लगाकर चली गई। टीना का सर भारी हो रहा था। एक हफ्ते से अनाज का एक दाना भी पेट में नहीं गया था। शरीर में न्यूट्रिशन की कमी से वो बेहोश हो गई थी। ऑफिस के लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया। कलीग्स के जाने के बाद मम्मी और दादी ने तो अच्छे से खबर ली टीना की। क्या जरूरत थी डाइटिंग शाइटिंग की, देखा क्या हाल बना लिया तूने अपना, शक्ल तो देखो, आंखों के नीचे काले घेरे और गड्ढे आ गए हैं। क्या ये होती है डाइटिंग और क्या ऐसे होता है वजन कम? पर टीना को वजन से ज्यादा फैशन इवेंट की चिंता थी। उसका सारा प्लान उल्टा पड़ गया था। कहाँ 4-5 दिन में वो स्टाइलिश कपड़ों में फैशन शो कवर करने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी और अब पूरे ऑफिस के सामने बेहोश होकर फसीहत हो गई। सबको उसकी बेवकूफी के बारे में पता चल गया होगा। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और अनंदिता, वो क्या सोचेगी, कितना गलत इंप्रेशन पड़ा होगा उस पर। अब तो वो मुझे कोई बड़ा इवेंट नहीं करने देगी। ये सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो अनंदिता से माफी मांगने के बारे में सोच ही रही थी कि अनंदिता उससे मिलने आई। क्या टीना का डर सच साबित होगा? क्या अनंदिता उस पर बहुत नाराज होगी? आप भी यही जानना चाहते हैं ना? पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही के साथ जीना इसी का नाम है। टीना फेस ही नहीं कर पा रही थी अनंदिता को। अनंदिता ने ही शुरुआत की। तुम जानती हो, इतना बड़ा फैशन शो कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुम्हें क्यों दी? टीना की तो नजरें ही नीचे थी, क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो। 1 साल में तुमने जितना प्रोग्रेस किया है वो काबिल तारीफ है। तुम्हारी पर्सनालिटी ऑफिस के बाकी लड़कियों से एकदम अलग है। तुम स्मार्ट होने के साथ मस्त और खुश रहती हो, बिना स्ट्रेस लिए काम करती हो। ये सब बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, पर मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी इंटेलिजेंट लड़की भी डाइट्स के चक्कर में पड़कर इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकती है। किसने कहा कि सिर्फ स्लिम और ट्रिम होने से ही सुंदर दिखा जा सकता है? सॉरी अनंदिता, एक्चुअली मैं भी स्टाइलिश कपड़े पहनना। टीना की आवाज अटक अटक के निकल रही थी। वो और कुछ कह पाती इससे पहले अनंदिता ने उसे रोक दिया। मैंने डिसाइड किया है कि फैशन शो में तुम। अब तो टीना का चेहरा और उतर गया। अपनी बेकार की जिद की वजह से इतना बड़ा असाइनमेंट हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। वो गिड़गिड़ाने लगी। अनंदिता, बस ये चांस, आई प्रॉमिस कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं पूरी जान लगा दूंगी। पर टीना, मैं तो कह रही हूँ कि तुम स्टाइलिश दिखने की चिंता मत करो।
हमारे ऑफिस की चीफ स्टाइलिस्ट तुम्हारे लिए कपड़े सोर्स करेगी। आखिर तुम हमारी मैगजीन को रिप्रेजेंट करने वाली हो, ऐसे ही थोड़ी भेज देंगे तुम्हें। तुम बस रेस्ट करो और प्रॉपर डाइट लो, आनंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, आगे से अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, तुम अपने आप में यूनिक हो एंड यू आर ब्यूटीफुल। ट्रिप लगे होने के बावजूद उसने आनंदिता को गले से लगा लिया। आज उसे एहसास हो गया कि वो भी खूबसूरत है।